आज हम उस अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं जो संविधान का पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद एक, जिसे इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। अनुच्छेद दो को आज हम आसान भाषा में समझते हैं, एक से लेकर चार तक अनुच्छेद के बारे में एकदम सरल भाषा में। अनुच्छेद एक, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम, राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद हमारे देश के नाम और उसके स्वरूप को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक यहां समझ रहे हैं, यही जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है हमारे देश का नाम और इसके स्वरूप को परिभाषित करता है। कौन? अनुच्छेद एक। इसमें कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। भारत जो नाम है, भारत जो नाम है वो इंडिया है, इंडिया जो नाम है भारत नाम है, यही है। अब इसे हम आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे कोई जिक्र किया गया कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी पूरे राज्य मिलाकर एक भारत बना हुआ है। यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्य क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला, राज्यों का राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भविष्य के द्वारा अर्जित किया गया हो, यानी कब्जा किया गया हो, अपनाया गया हो। अर्जित का मतलब कब्जा किया गया हो या अपनाया गया हो। समझ में आ रहा है? क्लियर? अनुच्छेद, जैसे कोई राज्य, राज्यों को मिलकर एक देश बना मेरा ना, राज्यों के मिलकर एक देश बना हुआ। कह रहे कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, एकदम आसान भाषा में समझिए कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र सिर्फ जमीन ही नहीं, कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी वही राज्य क्षेत्र में आता है। राज्य क्षेत्र में जमीन, समुंदर, आसमान भी आता है। समुंदर के किनारे से, तट से लेकर हमारे तटरेखा से लेकर समुंदर के 12-22 किलोमीटर दूर तक हमारे राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र है। उसे 12 नॉटिकल मील कहते हैं। दूसरा, आसमान, जितना हमारा राज्य क्षेत्र है, समुंदर से ऊपर आसमान, हमारे जमीन से ऊपर आसमान, वो भी आसमान हमारा है। अब समुंदर में जो 22 किलोमीटर समुंदर में है, वहां का पानी, मछली, जो भी तेल मिलेगा वो भारत देश का होगा। समझ में आ रहा? पहला। अब जमीन, जब अंदर जमीन, जहां जो खनिज मिले, जो भी चीज मिले वो हमारा होगा। ऊपर नीचे बगल सब भारत का होगा। आसमान में कोई भी विदेशी जहाज भारत से होकर गुजरेगी जहां से न, तो भारत के बिना इजाजत के नहीं गुजर सकती है। उस सब राज्य क्षेत्र में आता है, ये नहीं कि सिर्फ जमीनी राज्य क्षेत्र में अंतर आता है। क्लियर हो गया? अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक क्लियर? इसमें राज्य का भी चर्चा है। संघ शासित प्रदेश, जिसे यूटी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वो भी शामिल है। अर्जित, भविष्य में हम कोई चीज अपनाने वाले हैं, वो भी चर्चा है इसमें। सपोज दैट पाकिस्तान में हम कराची भी आ गया, लिख रहा है कि भारत के द्वारा अर्जित किया गया जाए। अर्जित माने अपनाया गया, कब्जा किया गया। अब मन कर गया कि पाकिस्तान में कराची है, अपना हो गया, तो भविष्य संविधान में कुछ तो लिखा जाएगा ना कि एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक अर्जित किया हुआ क्षेत्र, वो सब अनुच्छेद एक में आता है। अनुच्छेद एक में आता है। अब चलते हैं अनुच्छेद दो। अनुच्छेद दो, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का प्रवेश, स्थापना।
संसद को यह शक्ति देता है, संसद को एक पावर मिला हुआ है, संसद को एक पावर मिला हुआ है कि इसे निबंध शर्तों पर ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकेगी और उनकी स्थापना भी कर सकेगी। किसको पावर मिला है? संसद को मिला है। हमारे दिल्ली वाली सरकार को, जिसे हम संसद कहते हैं, उसको पावर मिला हुआ है कि यानी बाहर की चीज को अपने अंदर में अपना सकते हैं। जैसे भारत में 1975 में सिक्किम को अपनाया गया। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, भारत में शामिल कर दिया गया 1975 में, 1975 में। ठीक है, यह उन क्षेत्र के लिए वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। मैं बोला ना कि भारत का हिस्सा नहीं है। इसे 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया, सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। यानी आसान भाषा में, जैसे आपके घर में बाहर से साली आ गई, अपना लिए अनुच्छेद 2 के तहत। अब अनुच्छेद 3, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमा या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन। आंतरिक पुनर्गठन माने अंदर की चीज को, भारत के अंदर की चीज को तोड़ना, फोड़ना, जोड़ना, निकालना, हटाना, ये सब संसद का काम है। किसका काम है? संसद के कानून के द्वारा होगा। दिल्ली वाली सरकार, जिसे हम संसद कहते हैं, समझ में आ रहा ना? क्लियर? किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्य मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। क्या हम बोले कि 2 या अधिक को मिलाकर हम एक नया राज्य बना सकते हैं। दूसरा, राज्य क्षेत्र हम बढ़ा सकते हैं, राज्य क्षेत्र हम बढ़ा सकते हैं। किसी भी राज्य का क्षेत्र हम घटा सकते हैं। जैसे बिहार का सीमांचल क्षेत्र बन रहा है, बिहार को काट कर बन रहा है ना सीमांचल, यानी बिहार के क्षेत्र को, क्षेत्रफल को घटाया जा रहा है। तो ये काम कौन करेगा? क्या बिहार सरकार करेगा? नहीं, संसद करेगी। दिल्ली वाली सरकार, मोदी वाली सरकार। अब किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। उसका सीमा कितना होगा, उसका सीमा कितना होगा, उसका सीमा माने बॉर्डर कितना होगा। जैसे आपका खेत का लट्ठा आप ही नहीं इजाजत कर दीजिएगा कि मैंने यहां लाठ यहां बनाएगा, यहां लाठ यहां बनाएगा ना, तो कोई और आकर नियम बना देगा कि आपके खेत का नहीं, आप ही करिएगा। इसका मतलब आप संसद हैं कि वो खेतवा का। समझ में? क्लियर? आसान भाषा में, आप संसद हैं अपने खेत का। उसी तरह पहला अनुच्छेद में राज्यों का संघ, यानी राज्य का मालिक संसद है। पूरे राज्य का मालिक संसद राज्य को तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, कुछ सकता है। कौन काम करता है? दिल्ली वाली सरकार, जिसका नाम संसद है, मोदी जी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। नाम में क्या? परिवर्तन कर देना, नाम को चेंज कर देना। अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत क्षेत्र को घटाना, क्षेत्र को बढ़ाना, ये सब क्या है? जैसे हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, तो ये सब संसद किया। ये नहीं कि कोई गैल उठा के हम ही कर देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप कैसे कर पाओ? संसद मालिक है, वो दिल्ली में बैठा है। संसद के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता देश में। पहले ही अनुच्छेद में लिख गया कि राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। इन्हें पूरे राज्य का मालिक संसद है। विधानसभा कितने उफना जी हैं ना, नहीं होगा। आपका कौन सुनता है भैया? कौन आपका सुनेगा? चिल्लाते रह जाएंगे। विधानसभा
और संसद वहां से काम करके निकल जाएगी, कल उसके हम मालिक हैं, तुम नहीं, हम मालिक हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? अब देख लेते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 समझते हैं। पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन अनुपूरक विषय के लिए अनुच्छेद 2 या 3 में अधीन बनाई गई विधियां माने कानून। अब एक तकनीकी अनुच्छेद है। अब 2 और 3 के तहत बनाए गए कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ, इसका माने यह हुआ कि ऐसा कानून संसद में एक साधारण बहुमत इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, यानी आधे से एक ज्यादा। नहीं समझ में आ रहा है? 100 गो सीट है, 100 लोग बैठे हैं। अब 100 लोग में 50 गो और एगो बेसी वोट दे दिए, माने सहमति दे दिए, काम हो गए। ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्यादा ताम झाम का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, यानी एक से आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा, यानी 50 है तो 51। समझ में आ रहा है? क्लियर? आसान भाषा में समझ गए कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, 4। अब यहां समझते हैं अनुच्छेद 1 समझते हैं। नाम भारत, इंडिया, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, हम मालिक हैं, तुम मालिक नहीं हो भैया, जो काम करेंगे हम करेंगे, संसद कहता है कि हम करेंगे। अनुच्छेद 2 कहता है बाहरी राज्यों का प्रवेश, जैसे आपके घर में साली आ गई, नहीं, आसान भाषा में बाहरी राज्यों का प्रवेश, जैसे अब देश के बारे में एग्जाम के भाषा में, अब कोई भी देश हमारे देश में आना चाहता है, साथ रहना चाहता है, सपोज डेट हम पीओके ले लिए, पीओके आना चाहता है, पाकिस्तान का कराची आना चाहता है, लाहौर आना चाहता है, वेलकम है, ये कर लेंगे हम लोग। शाबाश शरीफ उड़ते रह जिए, उछलते रह जिए, हम लोग ले लेंगे, आज नहीं तक कल। अरे शुक्र मनाओ कि पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक बिहार नहीं है। एक एक बच्चा लाठी अब गमछा बांध के चल देता, घुस जी तो पाकिस्तान में सब शहबाज शरीफ को हिकड़ी निकल जात। शुक्र मनाओ कि हम लोग बिहारी जो है ना बॉर्डर के किनारे नहीं है, तो हम लोग कराची मराची लाहौर सब लेके साथ चले आए होते ना। जो भारत का हिस्सा नहीं थे, जो भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे सिक्किम को हमने अपना लिया 1975 में अपना लिए। अब अनुच्छेद 3 कहता है कि आंतरिक पुनर्गठन माने अंदर के तोड़फोड़, नाम चेंज, तोड़फोड़ कर, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, बिहार से झारखंड बन गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। समझ में आ रहा है? क्लियर? नाम, सीमा, नए राज्य का निर्माण। अब बचा अनुच्छेद 4, इसकी प्रक्रिया समझते हैं। साधारण बहुमत, आपको समझाए थे कि साधारण बहुमत वही होता है जिसे इंग्लिश में सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। साधारण बहुमत को कि आधे से एक ज्यादा, 100 है तो 50 में एक कम माने 51, काम होगा, कोई ताम झाम की जरूरत नहीं। जो 2-3 में जो 2 या 3 का जो प्रक्रिया पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ सिंपल मेजोरिटी होगा, साधारण बहुमत, उसे काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, हो जाएगा काम। सिंपल मेजोरिटी मैंने आधे से एक ज्यादा, काम खत्म, कोई बात नहीं, बदलाव संभव है। क्लियर?
अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक समझ गए? कोई डाउट? आसान भाषा में हम लोग समझ गए। अब इस पर 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए माइंड से कि भाई क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ओके, अब कहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बोले थे ना, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। क्या कहा गया? राज्यों का संघ। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट नहीं थे, जो किसी नए क्षेत्र को जो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत में शामिल करना हो तो किस अनुच्छेद की प्रयोग किया जाएगा? किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा? पहले बता दें कि अनुच्छेद 2 बाहर का चीज अंदर ले आना। अनुच्छेद 2 जैसे आपके घर में साली साहिबा, किसी भी राज्य की सीमा बदलने और नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। जैसे अपने घर का आप संसद है, अपने बीवी का नाम बदल दें, सीमा से रीमा। टीना से पगली ना, कोनो नाम रख दे, बाबू सोना। यही तो है अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 3 के तहत किस राज्य की पुनर्गठन के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता है? किस प्रकार की बहुमत? पहले बता दें के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता है? किस प्रकार की बहुमत? पहले बता दी, क्या भारत के राष्ट्रपति, राज्य की सहमति के साथ बहुमत, कि विशेष बहुमत, कि साधारण बहुमत? साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत नहीं, सिंपल मेजोरिटी। अब 5वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या संसद किसी राज्य का नाम उसकी मर्जी के बिना बदल सकती है? पहले हम बता दें कि विधानसभा का काम नहीं चलेगा, प्रस्ताव तो भेज दिया जाएगा, मानो या ना मानो, गुस्साओ चाहे कुछ करो, आपका सुनने वाला कोई नहीं है, बस एक सहमति, आपका राय। रुस्बत कोई बात नहीं, खुश रहला तो ठीक बा, नाराज रहला वो भी ठीक बा, संसद अपना काम कर देगा। हाँ, अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या संसद किसी राज्य का नाम उसकी मर्जी के बिना बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। क्लियर? आज का टॉपिक इतना ही। जय